माँ सरस्वती से बस मेरी आज के दिन में यही विनती है, आराधना है कि वह तमाम बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करे, छात्रों के कष्ट को दूर करे और साथ ही साथ बीपीएसएससी अध्यक्ष महोदय, बीपीएसएससी सचिव महोदय, क्योंकि शिक्षा के बल पर वो भी लोग भी गए हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय, उन लोगों के दिमाग में भी जो भरा हुआ कचरा है उसको साफ करें, ताकि छात्रों के साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी। ये मैंने सनातन को जाना है, मैंने सनातन को पढ़ा है, मैंने सनातन का गहराई से अध्ययन किया है और मैं इसकी वास्तविकता को जान रहा हूँ। तो मैं जान रहा हूँ कि ये सच है, तो फिर इसके लिए अगर हमको लोग किसी भी तरह की बातें करें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बजरंगबली हमारे अनन्य देव थे, हैं और रहेंगे। कहीं भी बोलना हो मैं बोलूँगा, चाहे कहीं भी बोलना हो, किसी के सामने तोप के मुंह में बांध के बोलेगा तो भी मैं बोलूँगा बजरंगबली अनन्य देव हमारे थे, हैं और इनकी कृपा से मैं बढ़िया हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से मैं शिक्षित हूँ और साथ ही साथ जो शिव महादेव हैं वो तो सबके देव हैं, निश्चित सबके देव हैं और जाहिल हैं वो जो इसका विरोध करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। आज सरस्वती पूजा है। सभी लोगों को, जितने भी व्यूवर हैं, सभी को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। रहमान सर हैं हमारे साथ और इनके गुरुकुल में जो कोचिंग है इनका एम सिविल सर्विसेज, हर एक साल यहाँ पर सरस्वती पूजा का आयोजन होता है। उसका भी आप विजुअल देख सकते हैं कि अभी पूजा शुरू होने वाला है। सर बैठने वाले हैं। इससे पहले जो है सर से हम बात करते हैं। सर, आज सरस्वती पूजा है और जब से मैं आपको जानता हूं तब से आप हर एक साल सरस्वती पूजा में खुद बैठते हैं पूजा में और बड़ा ही धूमधाम से करवाते हैं। क्या सर मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, माँ सरस्वती, देखिए जहाँ माँ जुट जाए वही पूजनीय स्थल होता है, पूजनीय चीज़ होता है। और माँ सरस्वती का पूजन मैं आपको खुद बैठ रहा हूँ 1994 से, और बचपन में जब से होश खुली है तब से माँ सरस्वती की पूजा में मैं सम्मिलित होता रहा हूँ। और माँ सरस्वती विद्या की देवी है और जैसे बजरंगबली के का नाम सुनने मात्र से पूरे ज्ञानेंद्रियाँ फड़कने उठती है, जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है, उसी तरह माँ सरस्वती की पूजा और माँ सरस्वती की मूर्ति को देखने के बाद शिक्षा के प्रति जो ज्योत जलनी चाहिए वो जलता है। तो माँ सरस्वती निश्चित रूप से मैं कहता आया हूँ कि विद्या की देवी की साधना बदन को फूंक कर करना पड़ता है। तो माँ सरस्वती हमारे सारे स्टूडेंट, शिक्षक, बुद्धिजीवी सबके लिए एक देवी है और ज्ञान की देवी है, जिनकी सूचना ऋग्वेद से वाक के रूप में है, इनका उल्लेख है। वाक मतलब ज्ञान की देवी। तो निसंदेह माँ सरस्वती की मैं पूजा करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। और ये तो चूँकि कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया, सरकारी गाइडलाइन को तहत हम करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग पूजा कर रहे हैं। और ईश्वर ने अगर सब कुछ ठीक रखा तो अगला जो सरस्वती पूजा होगा उसमें एक ज़बरदस्त पूजा होगा। माँ सरस्वती से बस मेरी आज के दिन में यही विनती है, आराधना है कि वह तमाम बेरोजगारों की बेरोजगारी को दूर करे, छात्रों के कष्ट को दूर करे और साथ ही साथ बीपीएसएससी अध्यक्ष महोदय, बीपीएसएससी सचिव महोदय, क्योंकि शिक्षा के बल पर वो भी लोग भी गए हैं, बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव महोदय, उन लोगों के दिमाग में भी जो भरा हुआ कचरा है उसको साफ करें, ताकि छात्रों के साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी समाप्त हो। सर, एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी देश में ऐसे हालात हैं कि खासकर मुसलमानों को अगर कोई भी हिंदू मस्जिद या प्रतीक से जोड़ा जाता है तो एक बवाल उत्पन्न हो जाता है। और आप हैं सर कि बजरंगबली को मानते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं, वैद्यनाथ धाम और जितने भी मंदिर हैं वहाँ घूमने जाते हैं, बाबा धाम में आप गेरुआ वस्त्र पहन के जाते हैं। क्या, कहाँ से आपको इसका इंस्पिरेशन मिला और कितना विरोध हो आपको झेलना पड़ता है? देखिए, विरोध की तो ऐसी की तैसी उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं आपको कि रामेश्वरम में मैंने रुद्राभिषेक कराया, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो आप समझ सकते हैं कितना बार रुद्राभिषेक मैंने कराया होगा। 2 बार मैं गया हूँ बाबा धाम भी, पैदल चल के गया हूँ सुल्तानगंज से। तो झेल बोलता है तो लोग बोले, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरी आत्मा को शांति मिलती है। मैंने सनातन को जाना है, मैंने सनातन को पढ़ा है, मैंने सनातन का गहराई से अध्ययन किया है और मैं इसकी वास्तविकता को जान रहा हूँ। तो मैं जान रहा हूँ कि ये सच है, तो फिर इसके लिए अगर हमको लोग किसी भी तरह की बातें करें उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बजरंगबली हमारे अनन्य देव थे, हैं और रहेंगे। कहीं भी बोलना हो मैं बोलूँगा, चाहे कहीं भी बोलना हो, किसी के सामने तोप के मुंह में बांध के बोलेगा तो भी मैं बोलूँगा बजरंगबली अनन्य देव हमारे थे, हैं और इनकी कृपा से मैं बढ़िया हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से मैं शिक्षित हूँ और साथ ही साथ जो शिव महादेव हैं वो तो सबके देव हैं, निश्चित सबके देव हैं और जाहिल हैं वो
जो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन धर्म नहीं है, उसको हिंदू मुस्लिम में बांध के मत चलिए। भारतीय संस्कृति का जो विचारधारा है, परिवेश है, प्रारूप है, वही सनातन है। और सनातन के लोग करता धरता है, निश्चित रूप से जिसको बनाने वाले करता धरता है, तो नमन है, नमन है, नमन है। मुझे गोली भी मार देगा तो भी बजरंग बली के मेरे अनन्य भक्त रहेंगे। माँ सरस्वती को मैं पूजा करता रहूँगा, मैं बाबा धाम जाता रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इससे शांति मिलती है। और क्या मैं पा रहा हूँ, क्या मैं पा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ ना, कि गाली बकने वाला। तो मैं जो पा रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, बहुत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने बीपीएससी और बीपीएसएससी और बीएसएससी की बातें की। सर, बीपीएसएससी में इतना हम लोग आवाज़ उठाएं, आप लगातार चीखते रहें लगभग रोज़ कि क्वेश्चन पेपर दिया जाए, ओएमआर शीट दिया जाए, आंसर शीट दिया जाए, प्राप्तांक बताया जाए छात्रों का, आरटीए का जवाब दिया जाए, लेकिन जस का तस उसी तरह पड़ा हुआ है। कुत्ता के पूंछ का नाम सुने हैं ना, कुत्ता के पूंछ को पूरा पसान काले में गाड़ दीजिए और अभी कबाड़ेगा तो टेढ़ा ही निकलेगा। हम लोग चिल्ला चिल्ला के मर गए। जितने भी सफल लड़के हुए हैं 47,900, उनको निश्चित रूप से वो पढ़े हैं, पढ़ के पास किए हैं, वो पढ़े, तैयारी करें, क्योंकि हम उनके पास दूसरा मेंस का है। लेकिन बहुत सारे अच्छे बच्चे भी फेल कर गए, और जो बहुत सारे अच्छे बच्चे फेल किए हैं या उनके मन में असंतोष है, इसके लिए 100% बीपीएसएससी उत्तरदायी है। क्योंकि उसको आंसर शीट देने में, जारी करने में क्या लग रहा था? आप गोतिया गिरी का लड़ाई कर रहे हैं। आप क्वेश्चन देने में क्या आपको दिक्कत था? आप स्टूडेंट कॉपी नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। मैं आज माँ सरस्वती पूजा के पूजन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि अब हमको सामने आके कम से कम अध्यक्ष और सचिव को बताना चाहिए कि अरे, छात्रों के साथ प्रतियोगिता मत करो, छात्रों के साथ इंसाफ करो। गरीब, अनाथ, असहाय बेचारे पढ़ने आते हैं, उनके साथ इंसाफ करो और आंसर शीट जारी करो। आरटीआई का तुरंत जवाब दो। ओएमआर शीट जो स्टूडेंट कॉपी है वो दो। ये अंग्रेजी राज है का? अंग्रेजी राज बनाने चले हैं आप? अधिकारी हैं, इसका राजा नहीं है। और निश्चित रूप से यह आयोग की गलती थी, आयोग की गलती है, आयोग की गलती रहेगी जब तक ये सुधार नहीं होता है। आयोग को सुधारना होगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को सामने आना होगा, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष सचिव अपना मनमानी कर रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे पास कर जा रहे हैं, बहुत पढ़ने वाले बच्चे फेल भी कर जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आयोग को मैं दोषी मानता हूँ। लेकिन बच्चों से कहूँगा, बेटा रुकना मत, टूटना मत, झुकना मत। इस तरह के तत्व समाप्त होते हैं, इंसाफ तुम्हारे साथ होगा और पढ़ते रहना, क्योंकि सफलता मिलेगी। लेकिन याद रखना, हिंसा को किसी भी रूप में मत अपनाना, क्योंकि यह देश तुम्हारा है और अपने देश को माँ बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं और राष्ट्र के लिए जान दे देना है। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो काम की हुआ है, कुछ भी हुआ वो गलत है। राष्ट्र के लड़ते रहिए, अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए। हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। आयोग की गलती है, जो बच्चे पास कर गए हैं पढ़ते रहिए, जो फेल कर गए वे भी पढ़ते रहिए, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन चलाइए ताकि माननीय मुख्यमंत्री के कान में आवाज़ जाए। और बीपीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव, बीएसएससी के अध्यक्ष और सचिव, अरे 8 साल से बीएससी इंटर स्तरीय का वैकेंसी आपने रिजल्ट नहीं दिया, क्या समझ नहीं आप स्टूडेंट को? लैब टेक्नीशियन का 7 साल से नहीं दिया, आप स्टूडेंट को समझ क्या लिए हैं? इसका ये एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ। अभी आपने सुना होगा बहादुरपुर में 2 बच्चियों को फेंक दिया गया छत से। वो जो फेंका था, जो विवेक है, वो यूपीएससी का तैयारी का तरह डिप्रेस था। और जैसा आप देश में हालात देख रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, 3-3 साल 4 साल तक परीक्षा लटका रह रहा है, छात्रों में फ्रस्ट्रेशन है, क्या इनको डिप्रेस बनाया जा रहा है बिहार और केंद्र की जो परीक्षा एजेंसियाँ हैं उनके द्वारा? देखिए, विवेक को तो हम नहीं जानते हैं, जो बच्चा को फेंक रही तो गलत बात है। ये गलत बात है। किसी बच्चा को आप डिप्रेशन में किसी को बच्चा को फेंक दीजिएगा तो बाप रे बाप, ये तो पागल है। इसको मैं नहीं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से बिहार में खास करके और अन्य राज्यों में भी, जब जैसा मैं सुनता हूँ, यूपीएससी के तो मैंने सुना, यूपीएससी में ध्यान यूपीएससी नहीं होता है, यूपीएससी एनडीएस सीडीएस में नहीं होता है। ये लोग जो बिहार के जो बीपीएसएससी के बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव है ना, अपने आप को समझते हैं कि ये फिरौन है, अफलातून है, हमसे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये लोग की गलती है। ये लोग सुधारें बिहार को, बिहार सुधरेगा तो भारत सुधर जाएगा, क्योंकि बिहार ने भारत बनाया है। बस यही विनती है। लेकिन बच्चों से यही कहेंगे कि फेल कर गए हो बेटा तो रुकना मत,
क्योंकि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है। एक रास्ता अगर बंद होता है तो निश्चित रूप से दूसरा रास्ता मिलता है। पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप चिल्ला रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, चिल्लाते रहेंगे। अगर अहिंसात्मक चिल्लाना, लोकतंत्र के लिए चिल्लाना, छात्रों के लिए चिल्लाना अगर गलत है तो हम लोग को फांसी पर भी लटका दे, लेकिन आंसर शीट जारी न करना, OMR सीट न देना, प्रश्न पत्र न देना, ये बच्चों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। इंसाफी है। तो सरस्वती पूजा है और रहमान सर हमेशा की भांति अपना जो मांग है छात्रों को लेकर कि उनको जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उसके तहत परीक्षा लिया जाए, पारदर्शी तरीकों को अपनाया जाए और जितने भी सफल हुए हैं उनको आगे तैयारी करने और असफल के लिए हिम्मत ना हारने का मैसेज दे रहे हैं सरस्वती पूजा के दिन। तो ज़रूर इसको अपनाएं और कभी भी जीवन में अपने आप नकारात्मक चीज़ों को आने ना दें। यही आज सरस्वती पूजा के दिन महत्वपूर्ण मैसेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।